तो ये देख सकते हैं ये सैमसंग का विंड फ्री एसी है जिसमें C154 का एरर लीक कराने का कंप्लेन है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये देखिए हमने रिमोट से एसी को ऑन कर दिया है। उसके बाद इसमें 10 से 15 सेकंड के बाद C154 का एरर लीक कराता है। तो चलिए 10 से 15 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं C154 का एरर लीक कराता है कि नहीं आता है। ये देखिए C154 का एरर लीक करा चुका है और ये देखिए फ्लैप ये ऑटोमेटिक ये बंद हो गया है। तो C154 का ये एरर देखिए डिस्प्ले में शो हो रहा है। एक बार C1 दिखा रहा है, एक बार 54 दिखा रहा है। तो ये जो एरर है ये फ़ैन एरर है। देख सकते हैं लिस्ट में भी लिखा हुआ है फ़ैन एरर C154 का जो एरर है फ़ैन एरर है। तो चलिए इसको हम खोल के एक बार मोटर को चेक कर लेते हैं कि आखिर ये मोटर में क्या दिक्कत है। अगर मोटर में का चूहा वो तार भी काट देता है तो उस कारण से भी C154 का एरर आता है, यानी C154 का एरर आता है। तो चलिए दोनों साइड में प्लस स्क्रू है तो दोनों स्क्रू को हम लोग खोल लेते हैं। उसके बाद वो ऊपर साइड पे लॉक रहता है, उसको भी खोलने के बाद एसी का कैबिनेट को ऊपर साइड में पुश करिएगा और अपने तरफ टानिएगा तो ये आसानी से ये कैबिनेट बाहर निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमने एसी को कैबिनेट को ये बाहर निकाल लिया है। उसके बाद देखिए आपका ये ऊपर साइड में मोटर है तो उसको मोटर को हम लोग चेक कर लेते हैं वो बढ़िया से। ये देखिए मोटर नज़र आ रहा है लेकिन वो बढ़िया से वो क्लियर उतना समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो ये लगता है कि तार नहीं काटा है चूहा। तो चलिए इसको बाहर एक बार निकाल के बढ़िया से हम लोग चेक कर लेते हैं, तभी बढ़िया से लोगों को क्लियर हो पाएगा कि चूहा ये तार काटा है कि नहीं काटा है। तो चलिए इसको बाहर पहले निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए हमने एसी का मोटर को बाहर निकाल लिया है और ये देखिए ये तार फ्रेश है, यानी कहीं से कुछ काटा छटा नहीं है, यानी ये मोटर ही ख़राब है जिसके कारण से C154 का एरर लीक करा रहा था। तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक सेम मोटर है जो कि ये भी एक डीसी मोटर है, वो पहले वाला भी एक डीसी मोटर है। तो ये मोटर जो है हम लोग पास सेम है जो हम सर्विस सेंटर से मंगाए हैं। तो इसी को हम लोग लगा के इसको चेक कर लेंगे वहाँ पास लगा के। तो चलिए इसको खोलते हैं। पहले जो डीसी मोटर जो होता है, इससे पहले आपको चीज़ बता देते हैं, जो डीसी मोटर जो होता है इसे आप रिपेयर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अगर एसी मोटर रहता तो इसे हम लोग बनवा लेते, लेकिन डीसी मोटर इस कारण से ये रिपेयर नहीं होता है। तो जब भी ऐसा दिक्कत हो तो इसको आपको चेंज ही करवाना होता है। तो ये देख सकते हैं हमने ये इस मोटर को बाहर निकाल लिया है और एकदम सेम मोटर है जो कि हम लोग खोले हैं पुराना वाला, उसी तरह का मोटर है। ये देखिए कुछ इसमें गाइडलाइन भी लिखा हुआ है, यानी इसका डायग्राम भी लिखा हुआ है। अगर पढ़ना चाहते हैं वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको लगा देते हैं। ये देखिए हम लोग फिट कर दिए हैं। इस बार हाथ से उसको घुमा के देख लीजिए, अगर मालूम चलता है कि कहीं फंसा वसा तो मालूम चल जाएगा आपको क्लियर से। अगर नहीं समझ में आ रहा है इससे भी तो आप एसी को ऑन कर लीजिए सिंपली से, और एसी को ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए हम लोग एसी को पहले ऑन करके एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमने एसी को ऑन कर दिया है और हम लोग चेक करते हैं ये मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये देख सकते हैं नीचे साइड में ये आपका ब्लोवर आपका चलना स्टार्ट हो चुका है, यानी मोटर वर्क कर रहा है, मोटर चल रहा है। तो चलिए अब इसको कैबिनेट को पूरा तरीक़ा से हम लोग इसको फिट कर देते हैं, लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग एक बार चेक कर देते हैं। तो ये देखिए हमने ड्रेन ट्रे और पीसीबी को लगा दिया है, फिट कर दिया है, उसका भी लगा के हम लोग चेक कर रहे हैं ये आपका वर्क कर रहा है, काम कर रहा है मोटर। तो जब भी इस तरह का दिक्कत हो, C154 का एरर लीक कर रहा है, तो आपको ये मोटर को चेंज कर देना है, जिससे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे अगर चेक करना चाहते हैं तो आप ये पूरा फिट करने के बाद रिमोट से भी उसी तरह से ऑन करके 10-15 सेकंड आप वेट कर लीजिए। उसका देखिए एरर आता है कि नहीं आता है। ये देख सकते हैं 10-15 सेकंड वेट कर लिए हम और ये एरर लिख के नहीं आ रहा है। देखिए स्विंग इसका काम कर रहा है। तो जब भी ऐसा दिक्कत हो, C154 का एरर आ तो इसको फैन मोटर को चेंज कर देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।